नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम जो वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं, ये वीडियो है सना अमजद की वीडियो पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ऑडियंस है उनका रिस्पॉन्स, उनका रिव्यू रिगार्डिंग इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर। सो जल्दी से चलते हैं और इस वीडियो को वॉच कर लेते हैं फ्रेंड्स। सो ये है टर्किश पीपल ऑनर इंडियन आर्मी फॉर क्वेक हेल्प। सो अर्थक्वेक की वजह से जो भारत ने उसके ऊपर हेल्प किया तुर्की को, तो वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक ने उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स दिया है। सो जल्दी से चलते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उनकी वीडियो वॉच कर सकेंगे। चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंडिया का इमेज हमारे माइंड में बना दिया गया है कि इंडिया एक एंटी मुस्लिम कंट्री है और वो मुस्लिम को राइट्स नहीं दे रहा। पर मेरे ख्याल में कि मेन राइट्स यही है कि आप किसी की माली इमदाद में मदद कर सके, जैसे कि उन पे बहुत बुरा वक्त आया है। तो इस तरह बहुत से ममालिक को चाहिए था कि उनकी मदद करे, लेकिन इंडिया इस मामले में बहुत आगे था। देखें, वो गैर मुस्लिम है लेकिन उनके अंदर इंसानियत है, तो अगर उन्होंने किया है तो इस चीज़ पे उन्हें अप्रिशिएट किया जा सकता है। इंडिया ने हेल्प आउट किया है तो लिटरली आई वांना अप्रिशिएट देम कि उन्होंने ये स्टेप उठाया है। लेकिन पाकिस्तानियों को भी कहूँगी, मैं ये नहीं कह सकती कि पूरा पाकिस्तान रोंग है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो कहते हैं कि सिंगल पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया है तुर्की एंड शाम के लोगों को। हमारी तो फॉरेन पॉलिसी इंडिया के खिलाफ बनती है। इंडिया तो पाकिस्तान पे नहीं वो करता कि अपनी उनकी फॉरेन पॉलिसी ये नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ से बनाए कि वो पाकिस्तान को देखें। वो इकोनॉमिकली चलते हैं, वो चाइना को भी देखते हैं, वो इंडिया को, पाकिस्तान को भी देखते हैं, लेकिन वो अपना फायदा देख। हमारी जो पॉलिसी है वो इंडियन सेंट्रिक है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, ज़ल्ज़ला मुतासरीन तुर्की ने मदद का हाथ बढ़ाने पर हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा किया है। तुर्की की आवाम ने रेस्क्यू एंड रिलीफ इमदाद फराहम करने पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। 6 फरवरी को तुर्की और शाम में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ज़ल्ज़ला आया था, जिसके एक दिन बाद ही हिंदुस्तान ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया। टनों के हिसाब से इमदाद वहां पर पहुंचाई, डॉक्टर वहां पे पहुंचाए, यहाँ तक कि वहां पर फील्ड हॉस्पिटल भी कायम किए। 10 दिन की खिदमत सर अंजाम देने के बाद इंडिया की जो रेस्क्यू टीम्स थी वो हिंदुस्तान वापस पहुँच चुकी हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद यासर। सर, आपको पता है कि 6 फरवरी को तुर्की और शाम में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ज़ल्ज़ला आया था, जिसके बाद एक दिन के बाद ही इंडिया की तरफ से हिंदुस्तान की जानिब से दोस्त ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया। इंडिया ने वहाँ पर टनों के हिसाब से जो है वो इमदाद भिजवाई, वहाँ पर अपने आर्मी के जो डॉक्टर्स थे वो भिजवाए, रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम्स वहाँ पर भिजवाई, वहाँ पर फील्ड हॉस्पिटल कायम किए। और अब जो है तुर्की के जो लोग हैं, जो मुतासरा लोग थे, वो इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, उन्होंने तो हेल्प की भी है और उनका शुक्रिया अदा करना भी चाहिए उन्हें, क्योंकि ये कुदरती आफात हैं, बाई नेचर हैं, ये किसी पे भी आ सकती हैं। तो अगर उन पे, क्योंकि वैसे तो वो तरक्की याफ्ता ममालिक थे, मतलब तुर्की था या शाम था, ठीक है, तो अगर उन पे ये आफत आ गई है तो ये खुदा की आई हुई आफत है। अगर इस पे इंडिया वालों ने चाहे जो भी ममालिक हैं जिन्होंने भी हेल्प आउट किया है, तो ज़ाहिर सी बात है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वापस दे देना। आपको पता है कि 10 दिन के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस करने के बाद इंडिया की जो टीम्स थी वो हिंदुस्तान वापस पहुंची हैं और बड़ा प्राउडली वापस गई हैं, क्योंकि उन्होंने जितना हो सकता था उससे बढ़कर मदद की है। देखें, वो गैर मुस्लिम है लेकिन उनके अंदर इंसानियत है, तो अगर उन्होंने किया है तो इस चीज़ पे उन्हें अप्रिशिएट किया जा सकता है, उन्होंने अच्छा किया है। और अब अगर हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर विजिट के लिए गए हैं। और पता है आपको वहाँ पे कौन सी इमदाद लेकर गए हैं? वो वही इमदाद लेकर गए हैं जो तुर्की ने पिछले साल पाकिस्तान को दी थी, सैलाब ज़दगान इलाकों के लिए, जो सैलाब से यहाँ पे मुतासिर हुए थे लोग, उनके लिए। मतलब कितनी शर्मिंदगी की बात है कि आप तुर्की की दी हुई इमदाद उठा के तुर्की को वापस दे आए हैं। उन्होंने की अच्छा, है। अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात करें तो मैं भी बेसिकली उसी इलाके से हूँ जहाँ पे ये रिसेंटली अभी सैलाब आया है। तो वहाँ पे ना भी यही प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो है मरियम नवाज साहिबा, वो भी आई थी।
तो इन्होंने बाहर के मुल्क में जाके क्या इमदाद करनी थी, इन्होंने अपने लोगों को सपोर्ट नहीं किया। हमारे लोग 15 से 20 दिन तक रोडों के ऊपर पड़े रहे थे, लावारिस पड़े रहे थे, उनके पास सर छुपाने की जगह भी नहीं थी। तो ये लोग कई 1.5 माह के बाद शायद उनका चक्कर लगा था उधर इलाके हमारे में, तो वहाँ पे भी उन्होंने क्या चटखारे ही तकसीम किए और कोई बड़ा प्रोजेक्ट या मीन के कोई घर बना के देना या जिस तरह के इमदादी कार्रवाइयाँ होती हैं तो हुकूमती सतह के ऊपर कोई इमदादी कार्रवाई नहीं की गई। बहरहाल ये है कि जो अल खैर फाउंडेशन है या जामिया सूफा वाले हैं, तो मिलके फलाही इदारे जितने भी हैं उनकी तरफ से जितनी सपोर्ट हो सकी उन्होंने की है, लेकिन हुकूमती सतह पे बिल्कुल कोई प्रोग्रेस नहीं मिली और अवाम लावारिस अवाम देखती रही, लेकिन उन्हें जो है ना कोई इन्होंने खुद तो कोई मदद की नहीं, सैलाब से मुतासरा लोगों की उनके लिए जो मदद आई वो भी इन्होंने उन तक नहीं पहुंचाई। मतलब आप देखें कि ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारी हुकूमत के ऊपर कि जो तुर्की ने हमें इमदाद भेजी थी, जो टेंट्स भेजे थे, जो तरपालें भेजी थी, वो हमने संभाल कर रखी। हमने जो है सिंध के और दाएं बाएं के जो इलाके के मुतासरा लोग थे उनको नहीं दी, हम वो संभाल के रखे हुए थे और हमने वापस उल्टा के वो तुर्की को दे दिया। हाँ। ये बेसिकली देखिए एक अपनी ही इंसल्ट है, हम अपने मुल्क को ही ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अब कौन क्या कर सकता है ये हमें पब्लिक को ही सोचना होगा। हम आपस में लड़ रहे हैं, इमरान खान अच्छा है, नवाज शरीफ अच्छा है, शहबाज शरीफ अच्छा है, मैं तो यही कहता हूँ कि ये इनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। अगर इमरान खान अच्छा है तो इमरान खान ने हमारे लिए क्या किया है? नवाज शरीफ चलो था ही गंदा, तो अगर इमरान खान अच्छा है तो इमरान खान ने हमारे लिए क्या किया है? हम देखते हैं कि इमरान खान जब से आया है तो महंगाई का बहरान है, बेरोजगारी है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लोग तंग हैं। तो उसके बावजूद भी अगर हम इमरान खान का पीछा करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने भी कोई फेवर नहीं दी। चले नवाज शरीफ के दौर में और कुछ नहीं तो खाने के लिए तो था कुछ ना कुछ, अब तो गरीब जो है ना रोटी के लिए भी तरस रहा है। ये हमारी सिचुएशन है। अगर सफ़ेद पोशों की तो गरीब का हालत देखें, मैं तो उस इलाके से हूँ, मैं उनको भी जानता हूँ जो जिनके शाम की है तो सुबह की नहीं है, सुबह की है तो शाम की नहीं है, जिनके पास सर छुपाने के लिए भी कुछ नहीं है। अब आप देखें, आपने बताया कि इस वक्त पाकिस्तान के क्या हालात हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सैलाब ज़दगान इलाके जो थे उनके मुतासरा जो लोग हैं वो कैसी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, और आप जो है इमदाद लेकर जो है तुर्की पहुँच गए हैं। यही आप भला काम करते तो जिन लोगों के लिए इमदाद आई थी उनको दे देते, उनका कुछ भला हो जाता। देखिए बेसिकली ये है कि इनके अपने ही पेट नहीं भरते, तो इनके पास ये होता है कि इनके जहाँ से भी जो कुछ आए पहले अपना पेट भरे, अपना घर भरे, भाड़ में जाए, बाद में किसी के मुंह में कुछ जाए ना जाए। लेकिन इनकी जो पहली प्रायोरिटी होती है वो अपने खुद को भरने वाली होती है। उसके बाद ये है कि इनके जो चाहने वाले होते हैं, जो चमचे चेले होते हैं, फिर ये उन तक पहुंचाते हैं, बहरहाल हकदार तक कोई चीज़ नहीं पहुंचती। और फिर हम एट द एंड कहते हैं कि जी इंडिया जो है वो एंटी मुस्लिम है, नरेंद्र मोदी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है। अब आप देख लें कि तुर्की में जहाँ हमें खड़ा होना चाहिए था, इंडिया ने हमसे बढ़ चढ़ कर तुर्की के लोगों की मदद की। जी बिल्कुल, हमें भी चाहिए था कि हम भी उनकी हेल्प करते, लेकिन हमारे अपने पास आए कुछ नहीं, हम अपनों का कुछ नहीं कर सकते तो हम औरों का क्या जो है ना उनकी क्या हेल्प करेंगे। हमने तो यही करना है, उनका दिया हुआ माल उनको वापस ही करना था, तो जो हमने कर दिया है, जो हमने कर दिया है और ये गलत ही किया है। आपका नाम? कवल अमानत। कवल, आपको पता है कि तुर्की में 6 फरवरी को तुर्की और शाम में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ज़लज़ला आया था। इंडिया ने आगे होके बढ़ चढ़कर हर लिहाज से उनकी मदद की है। अब जो तुर्की के मुतासरा लोग हैं वो इंडियन आर्मी के, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि मुश्किल वक्त में उनके ये लोग काम आए हैं। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि इस वक्त जो है वो तुर्की और शाम के जितने लोग हैं उन सबको ज़लज़ला ज़दगान में ओबियसली उन्हें बोलूँगी कि उन सबको हमारी ज़रूरत है। इंडिया ने काफ़ी हेल्प की है, मैं न्यूज़ वगैरह पढ़ती रहती हूँ तो पता चलता है कि किस मुल्क ने कितनी इमदाद दी है, किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया है। तो पाकिस्तान के बारे में ये बात सुनेंगे कि जो तुर्की ने हमारे लिए इमदाद दी थी सैलाब ज़दगान के लिए, वही हमने जो है वो कंटेनर्स में वापस उनको भिजवा दी है। अभी मुझे इस बात पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि जब हम कॉल करते हैं ना किसी को तो साढ़े बैल लगी होती है कि तुर्की और शाम के जो ज़लज़ला ज़दगान है उनकी मदद करें। भाई हम सिर्फ इतनी इमदाद कर सकते हैं उनकी कि हम सिर्फ कॉल पे रिंगटोन्स लगा सकते हैं या फिर पीछे जो हेल्पलाइन वाले बैठे हैं वो लगा देते हैं जब भी हम किसी को, बस उन्होंने हमें याद दिलाना है कि जी ज़लज़ला आ गया है। लेकिन जब कुछ देने की बारी आती है तो मुझे शर्म आती है कि अब कहाँ पर हैं वो सारे सेलिब्रिटीज़, कहाँ पर है वो बड़े बड़े पोलिटिकल पार्टीज़, कहाँ पर है वो, क्यों नहीं मदद करते हैं। लेकिन अगर इंडिया ने हेल्प आउट किया तो लिटरली आई वांना अप्रिशिएट देम कि उन्होंने ये स्टेप उठाया है। लेकिन पाकिस्तानियों को भी कहूँगी, मैं ये नहीं कह सकती कि पूरा पाकिस्तान रॉन्ग है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो कहते हैं कि सिंगल पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया है तुर्की एंड शाम के लोगों को। लेकिन अगर हम बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से देख लें जिनसे हमें तवक्कुआत थी,
कि ये लोग हेल्प करेंगे, उन्होंने नहीं की। ये तो मुंह पे Yes. दे दी है। आपको पता है तुर्की के लोग दुआएं दे रहे हैं इंडिया को, अपने घरों की छतों पर चढ़कर इंडिया का परचम लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी से मदद करना, मुश्किल में किसी के काम आना है तो आप इंडिया से सीखें। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि वो अपने घरों पर इंडिया का झंडा जाकर लहरा रहे हैं। नो डाउट उन्होंने हेल्प आउट किया है, बड़ी अच्छी बात है कि तुर्की के लोग भी जो है वो इस वक्त उन्हें दुआएं दे रहे हैं। ऑब्वियसली कि उन्हें देनी भी चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त में जो साथ होता है उसी को हम लोग कहते हैं कि सच्चा दोस्त है, ये हमारे साथ गुजरे। खुशी में तो सभी साथ होते हैं, लेकिन अगर ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान में रहती हूँ तो पाकिस्तान की बार बार बात करूँगी। तो पाकिस्तान की ये सूरत हाल है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑब्वियसली हम लोग भी काफ़ी सारे क्राइसिस से गुजरे हैं, लेकिन अगर एक थपकी दे दें ना हम लोग, हमारा कोई दोस्त हो साथ, कोई नहीं भी हमें जानता, हमारी क्लास में कोई क्लास फेलो हो, उसको कोई ना कोई मसला, हम उसको एक थपकी दे दें, उसको थोड़ा हौसला अफजाई उसकी कर दें ना, तो वो कहता है कि यार मेरी आधी टेंशन कम हो गई। अब मुझे ये लग रहा है कि हम उनकी हौसला अफजाई भी नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या करें हम लोग। आपको पता है कि इंडिया की जो अवाम है, एक फैमिली के 4 लोगों ने ऑनलाइन उन्हें 100+ ब्लैंकेट भिजवाए हैं। आपको पता है जब पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था कुछ एरियाज़ में, तो यहाँ जगह जगह आपको मार्केट में रिलीफ कैंप नज़र आए होंगे, लोग बढ़ चढ़कर इमदाद दे रहे हैं, डोनेशन बॉक्स नज़र आ रहे हैं। तुर्की वो मुल्क जिसने हमेशा इंडिया के खिलाफ जाकर पाकिस्तान की मदद की है, जब उसको हमारी मदद की ज़रूरत पड़ी है तो हम कहाँ थे? बिल्कुल ऐसा ही है, हम कहाँ थे। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी, क्यों नहीं लगे ना यहाँ पर हमें मार्केट्स में कैंप्स क्यों नज़र नहीं आए, हमें रिलीफ कैंप्स क्यों नज़र नहीं आए, हमें जगह जगह लोग बॉक्स लेकर डोनेशन करते हुए क्यों नज़र नहीं आए? शायद लोग इसलिए नज़र नहीं आए हैं, वो शायद वो समझते हैं कि हमारे मुल्क का हमारा मसला है, उनके मुल्क वो जाने, और वो ये नहीं सोच रहे कि अगर हमारे मुल्क में कोई मसला आए तो वो लोग हेल्प आउट करते हैं। जैसे कि सैलाब आया तो उन्होंने हमें हेल्प आउट किया, तो हमें चाहिए कि हम भी उनकी हेल्प करें। अभी मैंने तवक्कुआत की बात की कि हमें उनसे तवक्कुआत नहीं है, मुझे लोगों से तवक्कुआत है जो यहाँ पर हमारे कह लें कि जो बिजनेसमैन है, कुछ भी करता है, मतलब जिसके पास इतना पैसा है वो बाहर हेल्प आउट कर सकता है। अब मुझे लिटरली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से और किसी भी बड़े बड़े जो कह लें कि बैठ के हराम खा रहे हैं, बस उनके पेट बाहर को निकले हुए हैं, साफ पता चलता है कि हराम बैठ के खा रहे हैं, उनसे तो मुझे बिल्कुल भी तवक्कुआत नहीं है। लेकिन ये आम पब्लिक को ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप उनको हेल्प आउट कर सकें, एटलीस्ट आप उनका साथ दें, उनको एक थपकी दे दें, उतनी ही उनके लिए काफ़ी है। क्योंकि हम लोग खुद क्राइसिस से गुजरे, हमने खुद को भी अपने मामलात को भी फेस करना है, अपनी डिफ़िकल्टीज़ को भी जो है वो फेस आउट करना है और उनका भी साथ देना है। तो खुद को उलझन में डाला तो हुआ है, लेकिन दूसरों को अगर उलझन में देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करें कि उन्हें थोड़ा सा साथ का सहारा मिल जाए। एज अ पाकिस्तानी, इंडिया ने, इंडियन आर्मी ने, इंडियन गवर्नमेंट ने जो वहाँ के तुर्की के लोगों के लिए किया है, आप उस पर क्या कहेंगी? देखिए, मैं यहाँ पर किसी भी मुल्क को इलेबोरेट नहीं करूँगी। मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं ये कहूँगी कि 2 दोस्त हैं, ठीक है, लगा लें 4 दोस्त हैं, एक दोस्त मुश्किल में है तो अगर दूसरे दोस्त ने हेल्प आउट कर दी तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँगी, ख्वाह वो इंडिया का है ख्वाह वो पाकिस्तान का है। तो जिसने भी हेल्प आउट किया है उन्हें अप्रिशिएट दें, और जिसने अभी तक हेल्प नहीं किया उसको ये कहूँगी कि अगर आप हेल्प नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा उन्हें जो है वो प्रमोट करें, प्रोसीड करें, हौसला दें। आपका उनको वापस दे दिया है। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि इंडिया की जो हुकूमत है, नरेंद्र मोदी साहब हैं जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, वो एक एंटी मुस्लिम हैं, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। तुर्की में और शाम में आपको पता है कितना बुरा ज़लज़ला आया, इंडिया ने बढ़ चढ़कर हर लिहाज से उनकी मदद की है, टनों के हिसाब से इमदादी सामान वहाँ पर भिजवाया। 24 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पे इंडिया की टीम पहुँची है, इंडियन आर्मी वहाँ पे पहुँची है, रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम्स पहुँची हैं, और हर तरह से 10 दिन वो उनकी हेल्प आउट करते रहे हैं। और अब तुर्की के लोग जो हैं वो उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उनको दुआएं दे रहे हैं इंडिया को, इंडिया की हुकूमत को, इंडियन आर्मी को। क्या कहेंगे आप इस पर? बस ये कहना चाहूँगा कि जैसे इंडिया का इमेज हमारे माइंड में बना दिया गया है कि इंडिया एक एंटी मुस्लिम कंट्री है और वो मुस्लिम को राइट्स नहीं दे रहा। पर मेरे ख्याल में कि मेन राइट्स यही है कि आप किसी की माली इमदाद में मदद कर सके, जैसे कि उन पे बहुत बुरा वक्त आया है। तो इस तरह बहुत से ममालिक को चाहिए था कि उनकी मदद करे, लेकिन इंडिया इस मामले में बहुत आगे था। तो बस हमारे माइंड में एक इमेज बना दिया गया है कि इंडिया जो है कि वो एंटी मुस्लिम कंट्री है। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यही हमारा राइट बनता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले एक तो इंसानियत आ जाती है कि इंसानियत के थ्रू हमें चाहिए कि हम गैर मुस्लिमों का भी उतना ही ख्याल करें जितना हम मुस्लिम्स का करते हैं। तो हमारे तो पाकिस्तान ने वही उन्हें दिया है जो पिछले साल उन्होंने हमारी मदद की थी। तो उनके जब वो डब्बे निकाले गए कंटेनर्स में से तो उन्हीं का सामान निकला है, और बड़े अफसोस की बात है ये, बहुत अफसोस की बात है ये। तो मतलब आप सोचें कि आप अपने एक दोस्त की शादी में गए और आपको एक गिफ्ट देकर आए हैं, वो आपके घर आया और वही गिफ्ट आपके घर लेकर आए, तो सोचें उस वक्त क्या गुजरेगी। हम उसको घर से निकाल देंगे, हम उसको गिफ्ट ही फाड़ देंगे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बड़ा प्राउडली फिर रहे हैं इस वक्त, वहाँ पे उनके प्राइम मिनिस्टर के हाथों में हाथ डाल के।
बस अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर ही ऐसे हैं जिंदगी का तो बाइस है ना ये, मतलब कि वो उधर फिर रहे हैं, लेकर भी तो कुछ कितना नहीं मजे गए, से वही बोल रहा है, लेकर हम गए तो हैं अभी वो जो लाचार हुए उन्होंने हैं ना। दिया था। मतलब कॉन्फिडेंट देखें उनका कि कितना है कि वो, ये कॉन्फिडेंस हम सबको भी लाइफ में चाहिए। नहीं ये नहीं चाहिए, मतलब कि उनको इतना तो करना चाहिए ना, सोचना चाहिए ना इंसान को कि मतलब इतना पैसा तो उनके पास भी पड़ा है, खुद से कर देते कुछ ना कुछ मदद। उधर जाके वो वैसे कह देते कि मैं वही अपनी फायदा तरफ से होना इतना है, दे रहा बहुत हूँ, ज्यादा। पाकिस्तान की तरफ से इतना दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो करते हैं ना। मतलब ये तो नहीं है कि खाली तस्वीरें ले ली लोगों के साथ, तो इस तरह तो कुछ नहीं होता ना कुछ कर। अब इंडिया ने जिस तरह, इंडियन आर्मी ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने, इंडिया के लोगों ने जो 10 दिन लगातार उनके लिए हेल्प की है, रेस्क्यू एंड रिलीफ की इमदाद फ्राहम की है, क्या कहेंगे आप इंडिया की इन काविशों पर? देखिए रेस्क्यू टीम तो पाकिस्तान ने भी भेजी है ना, मतलब ये है कि रेस्क्यू टीम तो भेजी है पाकिस्तान ने भी। ये है कि बस पैसा नहीं है तो कुछ दिया नहीं है, जो दिया है वो उन्हीं का ही था, वापस उनको दे। तो बस यही है कि रेस्क्यू टीम तो पाकिस्तान ने भी दी है, अब देने के लिए कुछ नहीं है तो वो उन्हीं का ही उनको वापस दे दिया है। इंडिया की काविशों पर क्या कहेंगे? इंडिया ने जिस तरह तुर्की और शाम के लोगों की मदद की है, उनके लिए खिदमत सर अंजाम दी है, आप इंडिया के लिए क्या कहना चाहेंगे? अच्छी चीज़ है, देखें ह्यूमैनिटी पहले है, इंसानियत को पहले देखना है, तो अच्छा काम किया है। पूरी दुनिया को मतलब देखना चाहिए, जो जो नहीं कर रहे उनको भी चाहिए कि करें। मतलब ये किसी के साथ भी हो सकता है ना, ये तो कुदरत की तरफ से है ना, तो इस पे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगा जो इन्होंने कहा है कि क्योंकि बुरा वक्त कभी भी किसी पर आ सकता है। कल को खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान में भी ऐसा हो जाए या किसी और मुस्लिम भी कंट्री में हो जाए, तो सारी कंट्रीज को इकट्ठा होना चाहिए और एक कंट्री की मदद करनी में चाहिए। रिसेंटली सैलाब ज़दगान की पूरी दुनिया ने मदद की है, इसी तरह ही तो पाकिस्तान को भी चाहिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से करें। मतलब पैसा तो हुक्मरानों के पास बहुत है, बस ये बातों तक हैं, बातें करते हैं और उधर जाके सेल्फियाँ ले लेते हैं बस, और हम खुश हो जाते हैं कि बड़े प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं उधर, जाके लोगों के साथ वीडियो बना ली है, बस ये यहीं तक है। हमें सोशल मीडिया के पीछे भगा दिया गया। अब देखें हम कि इंडिया ने जिस तरह उनकी बढ़ चढ़ कर मदद की है, इंडिया ऑलरेडी ये साबित कर चुका था कि इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो हर इस्लामिक कंट्रीज के साथ बहुत बेहतर है सिवाय पाकिस्तान के। क्या वजह हमारी उनके साथ ताल्लुकात में बेहतरी क्यों नहीं आ रही? वो हमारा तो सबसे बड़ा मसला है ना, हमारी तो जो मतलब पॉलिसीज़ ही इंडिया के ख़िलाफ़ बनती है ना, हमारी तो फॉरेन पॉलिसी इंडिया के ख़िलाफ़ बनती है। तो जब तक इस चीज़ से हम नहीं निकलेंगे, इंडिया तो पाकिस्तान पे नहीं वो करता कि अपनी उनकी फॉरेन पॉलिसी ये नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ से बनाएं कि वो पाकिस्तान को देखें, वो इकोनॉमिकली चलते हैं, वो चाइना को भी देखते हैं, वो इंडिया को पाकिस्तान को भी देखते हैं, लेकिन वो अपना फ़ायदा देख। हमारी जो पॉलिसी है वो इंडियन सेंट्रिक है और सिर्फ इंडिया तक है, तो वो फिर ये कभी भी नहीं हो सकता। इंडिया तो शायद चाहता हो लेकिन पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आ जाए तो आप सोचें कि पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो सकता है। बहुत फायदा हो सकता है। ऐसे ही है, डिप्लोमेटिकली ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बहुत से फ़ायदे होंगे। देखें वो कहाँ पहुँच गए हैं, उनको मतलब किसी किस्म का टेंशन नहीं है, वो इस तरह की स्टेट है, स्ट्रॉन्ग स्टेट है इकोनॉमिकली, तो मतलब वो मदद कर सकते हैं दुनिया में किसी की भी, हम नहीं कर सकते। हमें तो खुद की मदद चाहिए हमें तो। हम तो इस टाइम बिल्कुल लाचार हुए हैं ना। क्या आप चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए? सियासतदानों को एक तरफ रखें, आपकी अपनी राय क्या है? बिल्कुल होना चाहिए, टेबल टॉक्स होनी चाहिए, कहीं ना कहीं से कोई हल निकलना चाहिए। सबसे पहले तो कश्मीर इशू रिजोल्व होना चाहिए किसी तरह से। बिल्कुल इंडिया के साथ अगर हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे तो साउथ एशिया में हम उसका फ़ायदा तरक्की हमें कर सकते हैं ना। उसका फ़ायदा हमें ही होगा, क्योंकि हमारे कुछ जैसे कि हमारे जो इंडिया की तजारत अच्छी हो जाएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी इंडिया के गाइस साथ यहाँ पे शुरू हो वीडियो जाएगी, एंड तो होता है उससे और बहुत फ़ायदा होगा। कश्मीर के ऊपर टॉपिक पे बात की गई है जिसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया है रिगार्डिंग कश्मीर के टॉपिक पर। स्पेशली कश्मीर तो भाई मेरे ख्याल से 370 हटने के बाद तो अब भूल जाओ और माइंड से भी निकाल देना चाहिए इस टॉपिक को भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कुछ होने वाला है इन फ्यूचर जिस तरह से हम देख रहे हैं कश्मीर के टॉपिक को। और दूसरा रही बात कश्मीर के अलावा जो है, अब तो वहां पर काम शुरू हो गया, डेवलपमेंट शुरू हो गई है और जिस तरह से वहां पर हर चीज बहाल हो चुकी है, तो अब तो वहां पर मुझे लगता है कि अब तो G20 भी भाई हो रहा है और जो है वहां पर सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। तो अब मुझे नहीं लगता कि
जो है अब जैसे यूएई ने वहां पर इन्वेस्टमेंट करने का बोल दिया है कश्मीर में, तो सारी सी बात है, इसके पीछे बहुत बड़ी बातें होती हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ मुंह से बोल दिया तो हो गया, उन्होंने बड़े डीलिंग की होती है। तो इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है तो वैसे तो नहीं ना इन्वेस्टमेंट कर सकता, तो काफी अंदर की बातें हैं। तो इस टॉपिक पे तो बात करना अब मुझे लगता है कि इससे बेहतर है कि जो पास है उसी को संभाल लें हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी क्राइसिस से गुजर रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है या हो चुका है ऑलरेडी इतना प्राइसेस बढ़ चुके हैं, इंक्रीज हो गई है हर चीज। तो उस लिहाज से तो हम ये एक्सपेक्टेशंस लगाना भी हमारा फजूल बनता है कि हम उन चीजों के बारे में बहस करें जो चीज हमारे पास नहीं है। अब तो वहां के लोग भी जहां तक मुझे आइडिया तो वो यही सोच रहे होंगे कि अच्छा ही हुआ अभी हम नहीं गए, जिस तरह के हालात चल रहे हैं यहाँ पर खुद लोग परेशान है तो वो लोग और परेशान हो जाते हैं जिस तरह से यहाँ पर कंडीशन चल रही है। इतनी महंगाई है तो कौन बर्दाश्त करता है। अच्छा, दूसरी तरफ तुर्की की बात की जाए तो मैंने वीडियोस काफी सारी देखी हैं कि इंडियंस को नो डाउट तुर्की के लोग बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं, ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, ऑनर की बात है। और ये रिस्पेक्ट तुर्की ने दी है बिकॉज इंडिया उस टाइम पर तुर्की के साथ खड़ा हुआ है जब तुर्की को बहुत ज्यादा जरूरत थी। इस वक्त आप देखें तो बहुत सारी बड़ी कंट्रीज हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हैं और हर लिहाज से, लेकिन अगर हेल्प की बात की जाए तो ज्यादातर इंडिया को ही हाईलाइट देखा है हमने होते हुए, पाकिस्तानी मीडिया हो चाहे वो इंडिया की मीडिया हो, लेकिन सपोर्ट दोनों तरफ से की गई, मतलब कि दोनों ने ही बड़ा ही हाईलाइट किया है। क्योंकि इंडिया ने जिस तरह से सपोर्ट किया है तुर्की को और फौरन अपनी टीम को भेजा, फिर एक घर से अभी सना अमजद कह रही थी कि 400 ब्लैंकेट्स जो हैं वो एक फैमिली ने भेजे हैं। मतलब मैं इतनी हैरान हुई हूँ कि एक फैमिली ने, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लाहौर का मुझे नहीं समझ आता कि लाहौर में हेल्प क्यों नहीं की गई या फिर क्यों डोनेशन बॉक्स वगैरह का नहीं सिस्टम हुआ, बट जहां तक मैं देखूं, क्योंकि ये वीडियो सना अमजद ने लाहौर में रिकॉर्ड किया है, तो अगर हम कराची की बात करें तो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया भी था कि मैं जब बाहर गई हुई थी तो वहां पर हमारे ही करीब में ही एक जो है वो लगा हुआ था, तुर्की का ही एक मतलब कि हेल्प के लिए लोग डोनेट कर रहे थे चीजें, और काफी अच्छा खासा सेटअप बना हुआ था और बहुत ज्यादा डोनेशन के लिए चीजें रखी हुई थी। ऐसा नहीं है कि लोगों ने हेल्प के लिए टेंट नहीं लगाए, कैंप लगे हुए थे यहाँ पर भी और लोग आ रहे थे और डोनेट भी कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर कराची मैं कहती हूँ कि देने के मामले में हाथ खुला है उनका। कराची वाले भले मतलब जैसे भी हों जो भी हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कराची वाले बहुत ज्यादा डिसेंट हैं इस मामले में, चाहे वो फ्लड का मामला हो, चाहे वो अर्थक्वेक का मामला हो, चाहे वो जो कोविड का मामला हो, हर मामले में कराची वालों ने हमेशा लोगों को दिया है। मैं ये समझती हूँ कि कराची पूरे पाकिस्तान को कराची देता है, कराची को कोई देता नहीं है, बल्कि कराची पूरे पाकिस्तान को दे रहा है इस वक्त। और एक टाइम था कराची हब था पाकिस्तान का, और अब भी है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से लोग अगर जॉब करने आते हैं ना तो कराची आते हैं, और कराची से अगर पाकिस्तान से बाहर जाना है तो फिर दूसरी कंट्रीज में जाते हैं। अगर पाकिस्तान में कमाने के लिए किसी शहर में आना है तो कराची को ही चूज करते हैं, क्योंकि कराची एक मेन हब है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि कराची वाले डोनेट कर रहे हैं और उन्होंने किया भी है। आई डोंट नो कि लाहौर वालों ने क्यों नहीं किया, क्योंकि उनको सिर्फ खाने पीने से ही मतलब होता है ज्यादा। ये तो आपको भी पता है, मेजर गौरव आर्या जी ने काफी बार अपने वीडियोस में भी ये कहा है कि उनको बस खाने पीने से होता है। तो खैर, कराची में नो डाउट हेल्प किया था। अच्छा, एक और बात कहना चाहती हूँ कि इंडिया ने इंसानियत को आगे रखा, बहुत सारा प्यार दिया है और जो है वो अपनी जगह बनाई है तुर्की के लोगों के दिलों में, जबकि हमें उनके सपोर्ट में होना चाहिए था। लेकिन जाहिर सी बात है, हमारे पास देने को कुछ नहीं है और हम खुद क्राइसिस से गुजर रहे हैं। लेकिन ये बात गलत है कि आप जो है वही चीज उनको रिटर्न कर दो जो आपको उन्होंने दी थी। तो इससे एक तो आपकी एक चीज गलती ये पकड़ी जाती है कि आप लोग राइट पर्सन को जो है वो चीज नहीं दे रहे हो, मतलब गरीब के जिसके हक की आई है आपने उसको ये चीज नहीं दी, स्टोर करके रखी हुई थी और वही चीज आगे आपने जाके उन्हीं को ही वापस दे दिया, लो पढ़ो। और अब
कितना वो, मैं देख रही थी अभी शहबाज शरीफ को, तो वहां जाके बड़ा ही खुशी से वो एटीट्यूड से फुल कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा है। मतलब यार थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है कि वहां पर जाके आप ऐसे सामने खड़े हो। मैं तो होती तो पानी पानी हो जाती शर्मिंदगी से, यार ये क्या मैंने कर दिया हरकत। तो खैर ऐसे भी लोग हैं, तो क्या कह सकते हैं, लोगों का सोच ही ऐसी और हरकतें भी ऐसी हैं। तो दोस्तों आप इसके ऊपर क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लॉट्स ऑफ लव एंड